हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम चर्चा करेंगे ऑटो एंसिलरीज कंपनी पेनको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक्स ने 2 साल में निचले लेवल से आप देखेंगे तो 300% से अधिक की कमाई कराकर दी है और अपने अभी हाई से तकरीबन 20-25% है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। पर क्या इन लेवल से स्टॉक्स संभलेगा या गिरावट है वो जारी रहेगी? और जिनके पास स्टॉक्स में होल्डिंग है उनको क्या करना चाहिए? और जो नई खरीदारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो उनके लिए क्या अहम इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो उन पर भी अब हम चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनीज को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस और इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। कंपनी की स्थापना 1961 में हुई थी और कंपनी 5 दशकों से अधिक समय से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में अपनी उच्च गुणवत्ता वाले इंजन कूलिंग और इंजन सीलिंग गास्केट की बड़ी आपूर्ति करता है। कंपनी रेडिएटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और सभी प्रकार के इंजन गास्केट की पूरी श्रृंखला है वो पेश करती है और साथ ही रेडिएटर की बड़ी आपूर्ति करता भी है। कंपनी 4x4 एसयूवीज ऑन हाईवे, ट्रक एंड बस ऑफ हाईवेज, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, लोकोमोटिव, डीजल, इलेक्ट्रिक, जनसेट, विल मिल, मोटरसाइकिल और फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट, कंप्रेसर है, इन सब को कंपनी अपने प्रोडक्ट है वो मुहैया कराते हैं इन सब इंडस्ट्रीज को। कंपनी के पास भारत में 4 इकाइयाँ, अत्याधुनिक इकाइयाँ हैं जिसमें 12,000 से अधिक किस्मों के गास्केट हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। और कंपनी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स प्रमुख है उनके मूल उपकरण की बड़ी आपूर्ति करता है, जिनमें अगर आप देखें इसके क्लाइंटों में अगर शामिल कंपनियां अगर देखें तो टाटा मोटर, महिंद्रा, स्वराज, मजदा, जॉन डियर, जेसीबी, कॉमनिस, किर्लोस्कर, हार्ले डेविडसन, वोल्वो, ये तमाम क्लाइंट है जो कि आप नीचे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये इसके क्लाइंटों में शामिल है। और कंपनी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर और यूके में अपने जो प्रोडक्ट है उनका निर्यात करती है। और 2010 में कंपनी ने नीदरलैंड रेडिएटर फैब्रिक्स, नीदरलैंड की जो कंपनी है उसमें को अधिग्रहण किया था, उसमें 100% की जो हिस्सेदारी वो कंपनी ने अधिग्रहण की थी। नीदरलैंड रेडिएटर फैब्रिक्स जो कि यूरोप की एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, जो कि 1927 में जिसकी स्थापना हुई थी और जो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवेज और मरीन के लिए है वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी। तो इसके अधिग्रहण से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ आप आगे चलकर देखेंगे। कंपनी की 3 सेगमेंट में इसकी सेल होती है: ओईएम, आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट। ओईएम जो कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम हमने अपने आपको सुझाए थे, तो जो इसके क्लाइंट है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो इसके प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करती है। और आफ्टर मार्केट में अगर देखें तो जो मोटर मैकेनिक हुआ और जो कंपनी के जो सर्विसिंग कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी, तो उनको कंपनी के द्वारा कंपनी को सेल होती है। और तीसरा, एक्सपोर्ट के द्वारा जो कंपनी यूरोप, यूएसए है, उनके जरिए जो कंपनी एक्सपोर्ट इन देशों में जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके द्वारा कंपनी की जो है वो सेल होती है। कंपनी के फाइनेंशियल अगर देखें तो 1238 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। और पी आप देखें कंपनी की वो 8.24 की है और ईपीएस अगर देखें तो 21 पर कंपनी का ईपीएस रेशियो। प्रमोटर कंपनी में 67.88% की हिस्सेदारी रखते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 31.72% की। और एफआईज अगर आप देखें 0.38% की है वो हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि एफआई की अगर आप कंपनी में होल्डिंग अगर देख
तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अब अभी आप देखेंगे तो वो कुछ छोटी हिस्सेदारी है वो कंपनी में एफआईज ने वो बढ़ाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.226 से आप 0.38 पर देख पा रहे हैं। और इसके सेक्टर से जुड़ी हुई स्मॉल कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करें तो आप देखिए तो कंपनी ने ईयर एंड में 1532 करोड़ की सेल दर्ज की है। तो वहीं अगर आप देखें जो इससे बड़ी कंपनियां हैं जीएनएक्स, एक्सेल और एल्कोइन, आप जैसे कि ये कुछ एक नाम है वो आप देख पा रहे हैं, तो उनसे अच्छी सेल कंपनी की। लेकिन प्रॉफिट अगर देखें तो सेक्टर में अपनी जो रिलेटेड कंपनियां हैं उनसे सर्वाधिक कंपनी का प्रॉफिट तकरीबन 113 करोड़ का रहा है। वहीं अगर आप देख पा रहे हैं कई कंपनियों ने जहां लॉस दर्ज किया है तो कंपनी का बेहतर प्रॉफिट के आंकड़े हैं वो आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखें तो 8.16 पर कंपनी का पी रेशियो है, जो कि अपनी सेक्टर में जुड़ी कंपनियों को अगर देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे लेवल पर कंपनी का पी रेशियो अभी आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.02 पर है, यानी कि ना के बराबर कंपनी पर है वो डेब्ट है। वहीं अगर आप देखें तो कई जो इसकी बड़ी कंपनियां हैं इस सेक्टर की, इस सेगमेंट की, तो उन पर जहां डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देख पा रहे हो तो काफ़ी अधिक कर्ज इनके मुकाबले कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है, और ये भी आने वाले समय में आप इसको डेब्ट फ्री होती हुई आप देखेंगे। स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो 2018 से अगर आप देखेंगे स्टॉक से कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में गिरावट के एक में ट्रेड कर रहा था। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक्स ने 280 के हाई से अगर देखें तो 2018 के हाई थे, 2020 में स्टॉक्स ने 50 के तकरीबन लो लगाए हैं। और अभी अगर आप देखें तो उन लोएस्ट लेवल से आप देखें स्टॉक से कंटिन्यू अपर चैनल में आप देखें ट्रेड कर रहा है, और अच्छी रिकवरी तकरीबन 300% की तेजी स्टॉक्स ने दिखाई है, और एक कंटिन्यू अपर ट्रेंड लाइन को स्टॉक्स फॉलो कर रहा है। और वहीं पे आप देखें स्टॉक्स ने सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जो नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए बेहतरीन स्टॉक्स हो सकता है, और रिस्क टू रिवार्ड अगर देखें स्टॉक्स का वो इन लेवल से काफ़ी मैच करता है। और जो सपोर्ट जोन अगर आप देखें स्टॉक्स का वो 150 और 160 के आसपास का वो निकल कर आ रहा है, और हो सकता है बहुत जल्द ही आप स्टॉक्स पर नए हाई लगते हुए देखें इन लेवल से। और जब तक इस ट्रेंड को फॉलो करें स्टॉक्स और सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करें तो स्टॉक्स पर आपका तेजी का ही नजरिया है वो रहना चाहिए। तो बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी ऑटो एंसिलरीज से जुड़े हुए सेक्टर की तो बिल्कुल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।